HCF विदाउट एनी पेन और पेपर। कैसे? बिना कोई पेन पेपर उठाए हम लसा और मसा निकाल सकते हैं। ये अद्भुत कारनामा आज हम आपको करने के लिए सिखाएंगे, और ये अद्भुत कारनामा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप मैथ का सॉल्यूशन करोगे तो वहां पर ये अद्भुत कारनामा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टाइम जो है वो बचेगा और समय बचेगा, समय की बचत होगी तो ज्यादा प्रश्नों को डील कर पाएंगे। पहला हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीधे सीधे हमारा डिस्कस होने वाला है एलसीएम के ऊपर, कि सर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम सिखा दीजिए। इसको हिंदी में हम लोग लसा कहते हैं, ठीक है। तो एलसीएम की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि बाबू 3, 6 या नॉर्मल दीजिए ना कि सर 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालिए, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं जी कि सर 2 से लगाएं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, फिर 2 से लगाए एक बार में 3 बार में 2 बार में, फिर बच्चे लिखते हैं लसा बराबर 2 गुने 2। कुछ एकदम जो गधा जैसा बच्चा होता है वो भी लिख देता है 1 गुने, उसको पता होना चाहिए गधावा को, भाई 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही निकलेगा, फिर क्या गुना करना, ठीक है। 3 गुने 2 या 1 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन होगा नहीं भी लिखता तब भी चलता, लेकिन लिख देता है 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। बताइए इतना करने के बाद अगर आप 24 लाते हैं तो ऐसे में रिजल्ट होगा? असंभव। तो आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत ट्रिक बताएंगे, ठीक है। नहीं 8 नहीं होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 8 होगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि विदाउट पेन पेपर हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बड़ी बड़ी संख्याओं का, छोटी छोटी संख्याओं का नहीं। जैसे एलसीएम की बात करें, इसके बाद हम आपको फ्रैक्शन वाला एलसीएम सिखाएंगे, लसा वाला, भिन्न वाला, जब 2/3, 3/4, 4/5, फिर मासा सिखाएंगे, फिर भिन्न वाला मासा सिखाएंगे। तो क्लास आज थोड़ा लंबा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। तो पहले कुछ प्रश्नों से हम शुरुआत करें, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहला ही सवाल हम ले लिए, दूसरा 3, 6, 9, 12। अभी थोड़ा सा लेवल कम ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। 4, 8, 12, 16, चौथा 5, 10, 15, 20 और पांचवा 6, 12, 18, 24, ठीक है। चलिए इन 5 प्रश्नों को हमें जो है इन 5 प्रश्नों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट? एलसीएम फाइंड आउट करना है, लसा फाइंड आउट करना है, वो भी बिना और पेन और पेपर और बिना इस तरह के मेथड का यूज किए हुए। ऐसे किया जाता है ना, ये एलसीएम का सिंबल है, इसका प्रयोग ना करके डायरेक्ट हम उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए आज हम आपको सिखाते हैं। यकीन मानिए कि ये एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है। कुछ स्टूडेंट उत्तर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि चलिए हमारे बताने से पहले आप उत्तर दे रहे हैं। जिनको ट्रिक नहीं पता है थोड़ा सा समय दीजिए, 10 से 15 मिनट में आप एकदम उड़ने लगेंगे, कहेंगे वाह सर क्या बता रहे हो, ठीक है। देखिए जब एलसीएम की बात हो तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो बड़ी संख्या पर होना चाहिए। पूरे प्रश्न में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो आप हमें बताएं 2, 4, 6, 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सर सबसे बड़ी संख्या 8 है। 2, 4, 6, 8 में सबसे बड़ी एलसीएम हो तो आपका ध्यान जाना चाहिए सबसे बड़ी संख्या पे। जरूरी नहीं कि वो बड़ी संख्या लास्ट में हो, कहीं पे भी छिपा हुआ रह सकता है। तो सर सबसे बड़ी संख्या हमें दिखा 8। अब आप हमें बताएं कि 8 में 2 से भाग लग जाएगा? हर छोटी संख्या से चेक करिए जी, 2 चक 8। क्या 8 में 4 से भाग लग जाएगा? जी हाँ, 4 दूनी 8। क्या 8 में 6 से भाग लगेगा? बिल्कुल ना। सोचिए ना, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। बस 10 से 15 सेकंड सीखने की जरूरत है। क्या इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लग रहा है? सबसे छोटी से जी। 2 चक 8 4 बार में। क्या 4 से लग रहा है? 4 दूनी 8, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो हर तरीके से लग रहा है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या 6 से भी 8 में भाग लग रहा है? तो जी नहीं, बिल्कुल 6 से नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और ये टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 6 से भाग लगने जाए। क्यों? क्योंकि 2 और 4 तो डिस्टर्ब कर नहीं रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है 6, क्योंकि 6 से 8 में भाग नहीं लग रहा है। तो 8 का टेबल पढ़िए, 6 का नहीं, किसका? 8 का टेबल।
तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और ये टेबल तब तक पढ़िएगा जब तक 6 से भाग ना लग गया भाई। 24 एक ऐसी संख्या है, देखिए अगर कोई पूछे कि बेटा एलसीएम का डेफिनेशन बताओ, हालांकि इसका कोई नॉर्मली डेफिनेशन होता नहीं है, पर अगर ऐसी ओरल कोई पूछे तो कहिएगा सर वह बड़ी से बड़ी संख्या। अगर कोई पूछे कि भाई एक बहुत बड़ी संख्या डाल दी हमने, उसमें से एक एलसीएम आया, इसका डेफिनेशन बताओ, तो हम कहेंगे सर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए अन्य सभी संख्याओं से, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कि वह, या फिर वह छोटी से छोटी संख्या भी कह सकते हैं, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए अन्य सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह छोटी से छोटी संख्या आपका एलसीएम कहलाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कि वह छोटी से छोटी संख्या, या फिर वह बड़ी, आई थिंक मेरे हिसाब से हाँ बड़ी होना चाहिए, छोटी नहीं कह सकते हम, सॉरी माफी चाहेंगे, कहिएगा वह बड़ी से बड़ी, प्रश्न में दिए गए वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे तो छोटी होगी, लेकिन आप कहिएगा सर प्रश्न में दिए गए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दिए गए अन्य सभी छोटी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह बड़ी संख्या जो है हमारा एलसीएम होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, तो अगर इसका उत्तर 24 हो गया, कैसे? क्योंकि 24 में 2 से, 4 से, 6 से और 8 से सबसे भाग लग रहा है, तो 24 हमारा टेबल आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें 3, 6, 9, 12, अब बताइएगा सर इसका एलसीएम क्या होगा? तो सबसे बड़ा हमें दिख रहा है 12, 12 में 3 से लगाएगा, 3 चक 12, 6 से लग जाएगा, 6 दूनी 12, ये 9 डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि 9 से नहीं लगे, तो 12 का टेबल पढ़िए, कब तक? जब तक 9 से ना लग जाए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, नहीं लग रहा है, 12 तिया 36 हो गया। 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से, 6 से, 9 से और 12 से सबसे भाग लग रहा है, यानी 36 जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो सर ये सबसे बड़ी संख्या 16 है, 16 में 4 से लगेगा, 4 चक 16, 8 से भी लगेगा, 8 दूनी 16, लेकिन 12 से नहीं लगेगा, तो 16 का टेबल पढ़िए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक 12 से ना लग जाए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ध्यान से सुनिए, 48 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4, 8, 12, 16 सबसे, या सबसे भाग लग रहा है 48 में, तो ये 48 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर बात करें 5, 10, 15, 20 की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या सर 20, 20 में 5 और 10 से लग रहा है, लेकिन ये 15 से नहीं लगा, तो 20 का टेबल, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 में 5 से भी लगेगा, 10 से भी, 15 से भी, 20 से। हमने बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी छोटी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह बड़ी संख्या जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर 6, 12, 18, 24 की बात करें तो सबसे बड़ा 24 है, 24 में 6 से लगेगा, 6 चक 24, 12 से लगेगा, 12 दूनी 24, 18 से नहीं लगेगा, तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ध्यान से सुनिए, 24 तिया 72, क्योंकि 72 में 18 से लग रहा है, 18 चक 72, यानी आपका जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा इसका एलसीएम। क्यों? क्योंकि सर देखिए जब 6 और 12 से 24 में लग रहा है ना, तो 24 का कितना भी टेबल पढ़िएगा 6 और 12 से लगते ही रहेगा, क्योंकि वो उसका गुणनखंड हो गया। लगाना सिर्फ किससे है? डिस्टर्ब हमें ये कर रहा है 18, तो 18 से हम पढ़े, 24 तिया 72, 72 पर गए तो 18 से भी लग गया। पांचवा का आंसर 72 होगा जी, सोनल तिवारी जी। यहां तक क्लियर है आप सबों का? तो अब देखिए, अब एलसीएम निकालने के लिए किसी पेन पेपर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, पेन पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं, निगाहों से देखकर उत्तर कर देंगे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी एनर्जी, थोड़ा सा भी नॉलेज आएगा, अगर ये आज का सेशन अगर आप भूले होंगे नहीं तो। चलिए अभी और देखिए, ठीक है, अगर एलसीएम की बात चल ही रही है तो अभी एलसीएम थोड़ा और करिए, इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आइए एलसीएम, ठीक है। अभी देखिएगा, अगर ऐसा एलसीएम आ जाए 10, 20, 40, 80, ये 2, 3, 5, 7, 3, 5, 11,
अब बनाइए कुछ बेहतर। आज हम आपके लिए कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कर रहे हैं। मज़ा भी आ रहा होगा, नहीं कुछ लग रहा होगा कि हाँ सर कुछ बेहतर से बेहतर आज आप हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्लास रेगुलर करिएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर आपका क्लास छूटेगा तो जिम्मेदार आप रहिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे ना अगर आप छोड़ छोड़ कर क्लास करते हैं तो। हाँ, एक तो हमारी व्यस्तता होती है, लेकिन आप बिल्कुल भी व्यस्त नहीं रहिएगा, आप एकदम बिल्कुल फ्री रहिएगा, तैयार रहिएगा कि जैसे ही हम लाइव आए एकदम दौड़े दौड़े भागे भागे आ जाना है, कुछ भी हो। टाइम टेबल सबको पता ही है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, इतना अगर सीख गए ना तो फिर आपको आगे एलसीएम में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पहले की बात करें, 2, 10, 20, 40, 80। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अगर हमें एलसीएम चाहिए तो हम ध्यान देंगे बड़ी संख्या पे। अगर हमें एलसीएम चाहिए तो हम ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए पहले एक बार जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर। अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो हम ध्यान देंगे सबसे बड़ी संख्या पर, और सबसे बड़ी संख्या है 80। क्या 80 में 10 से लगेगा? बिल्कुल, 10 × 80, 20 चक 80, 40 दूनी 80। अरे भाई जब सबसे 80 में भाग लग जाएगा तो और अच्छी बात है, शुभ बात है भाई एकदम, कि वो हमारा 80 जो हो जाएगा वो एलसीएम जाएगा। अगर बड़ी संख्या में अन्य सभी छोटी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए तो वो बड़ी संख्या जो है वो आपके प्रश्न का एलसीएम का रूप ले लेगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसकी बात करें भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज हमारे सेशन में याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 और 3 ना होकर 2 होता है, ना तो 0, ना तो 1, ना तो 3। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये 2, 3, 5, 7 ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं। और अगर आपको, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अभाज्य संख्याओं का लसा ज्ञात करने को कहे, ध्यान से सुने हमारी बात, अगर आपको अभाज्य संख्याओं का लसा ज्ञात करने को कहे तो आपको क्या करना है कि अभाज्य संख्याओं को, जी हाँ बिल्कुल, आपको क्या करना है कि अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना कर देना है। यानी 2 × 6 = 30, 7 = 210। ध्यान से देखिएगा, क्या ये 210 किसी का आया है? जी बिल्कुल, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको अभाज्य संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आप उन अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना करके उत्तर लिख सकते हैं। तो 2 × 6 = 30, 7 = 210। देखिए बाबू, ये तीनों भी अभाज्य संख्या है, तो 3 × 5 = 15 × 11 होता है 165 हो जाएगा हमारा एलसीएम। यहां ध्यान दीजिए, 5, 10, 20, 40, 80। 80 सबसे बड़ी संख्या है जिसमें अन्य सभी छोटी संख्या एज लाइक दिस 5, 10, 20, 40 ऑल ओवर जितनी भी संख्याएं, उन सब संख्याओं से भाग लग रहा है 80 में, तो वो जो हमारा 80 होगा वो एलसीएम होगा। अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 की बात करें तो भाई सबसे बड़ी संख्या, जरूरी नहीं कि बड़ा वाला संख्या लास्ट में, कहीं भी छिपा रह सकता है, फिलहाल हम लास्ट में दे रहे हैं। तो क्या 24 में 2 से लग जाएगा? बिल्कुल। 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये 10 डिस्टर्ब कर रहा है, तो तब तक 24 का टेबल पढ़िए जब तक 10 से भागना है। 24 दूनी 48 नहीं लगेगा, 24 × 3 = 72, 24 × 6 = 24, 25, 120 लीजिए, ये हो गया हमारा एलसीएम। 3, 6, 9, 12, 18, 24, फिर से बड़ी संख्या 24, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 12 से लगेगा, 9 और 18 का काम नहीं हो रहा है, ये दोनों से नहीं लग रहा है, नहीं तो 24 दूनी 48 में भी नहीं लगेगा, 24 × 3 = 72, हाँ मेरे हिसाब से 144 होना चाहिए, ये 144 होना चाहिए, क्योंकि 24 में 3 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 12 से लग रहा है, 9 और 18, और अगर हम 72 लेते हैं तो 18
हाँ 18 से 72 में भी काम हो रहा है, 18 चक 72, क्योंकि 72 में 3 से 24 3 72, 12 चक 72, 9 8 72, 12 चक 72, 18 चक 72, 24 3। हाँ जी ठीक तो है। हमने बोला वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी नहीं चाहिए हमें। तो अभी आप हमें एक बार कमेंट करके बोलिए कि क्या आप एलसीएम सीखे, जिस माध्यम से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ऊर्जा का संचार हम आपके अंदर भरने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उस प्रयास में आपको सफलता मिली? यस या नो में जवाब दीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस दीजिएगा और खुद भी याद रखिएगा कि संघर्ष बैच जो ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं, वो एक बहुत ही शानदार बैच है और बिल्कुल नया है। जी हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है ना, 2-3 दिन से चल रहा है ना ये बैच। हाँ, तो अपने दोस्तों को संघर्ष बैच के बारे में एडवाइस कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे आपको मिल जाएगा कि भाई सर से बात कर लो, उनकी टीम से बात कर लो अगर ये बैच तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। तो बैच बहुत ही बढ़िया है और उम्मीद है कि आपके दोस्त भी हमारे साथ उसी गति में जुड़ेंगे, क्योंकि अभी एडमिशन पर 300 का डिस्काउंट। देखिए बैच की जो एक्चुअल प्राइस है वो इतनी है, वो आपको कुछ दिन में दिख जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअल प्राइस इतनी है, लेकिन हम आपको इतने में ना देकर अभी कितने में दे रहे हैं? हर बच्चा इतना ही दिया होगा, इससे ऊपर अभी फीस नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है सर मिडिल क्लास फैमिली है, ये है वो है। चलो हमारा मानना है चलो कोई नहीं, सबका साथ सबका विकास, थोड़ा कम ही ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत बेहतरीन बैच है, बहुत ही शानदार बैच है। बच्चे बहुत गति में इसको ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, गति में, ठीक है। चलिए अब एलसीएम की बात अगर करें, ठीक है, अभी भी एलसीएम ही सीखना है माय डियर स्टूडेंट, अभी भी क्या सीखना है? एलसीएम ही सीखना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बार जो हम एलसीएम सिखाएंगे वो फ्रैक्शन वाला। प्रश्न अगर ऐसा आ जाए, अच्छा सॉरी, पहले अभी एचसीएफ सिखा देते हैं आपको। एलसीएम का कारोबार खत्म हो गया, अब आप एचसीएफ सीख लो। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मास्टर। देखो जितना मैंने आपको इस 20-25 मिनट के सेक्शन में, ठीक है जी, बुक भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आपको बोलने से पहले हम देखिए जब व्यस्तता थी तो क्लासेस नहीं हो रही थी बीच में 2-3 दिन, जब हम कल से फ्री हुए, कल भी क्लास हुई है आपकी, आज भी हम लाइव हैं आपके साथ, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि बैच रेगुलर रहेगा, ठीक है। हालांकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, पर फिर भी उधर के कुछ क्लासेस को मैनेज करने के लिए मुझे क्लास लेना पड़ा। ये चीज़ आप देख पा रहे, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम हर तरह की सुविधाएँ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। मासा की बात करें, ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक है जी, बहुत टाइम लगेगा बच्चों को, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने आप को यहाँ पर देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, नहीं बुक तो भाई अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे नहीं है। अमेज़ॉन पे सर्च करिए कि सर राहुल सर मैथ बुक सर्च करिए, अमेज़ॉन पे आपको आ जाएगा। हाँ यही बुक ना, एक बुक मैं हमेशा अपने पास रखे रहता हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है बुक की। देखो पेज की भी क्वालिटी, एक होता है ना कि भाई कैसा होगा, नहीं और कुछ नहीं, बिल्कुल फुल एचडी एकदम। ये आप जो जीरोक्स कराते हो ना सेंचुरी वाला, उतनी मोटी पेज डाली गई है इसके अंदर, तभी तो ये इतना मोटा बुक लग रहा है। 500 पेज की किताब है लगभग में, तो हैवी है, खैर कोई नहीं इसमें, ठीक है। तो हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ मासा की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मासा का नॉलेज नहीं है। जैसे मान लो कि अगर हम दे दे 8, 12, 16 का मासा, ठीक है, कि बाबू 8, 12 और 16 का मासा निकालो। देखिए बच्चे क्या करते थे बचपन में कि सर ऐसे निकालते थे, 8 भागे 12, एक बार में 8, ये 4 उतरा, फिर 4 से भाग दिए 8 में, 2 बार में 8 कट गया, फिर मौसा बराबर यहाँ लिखा। देखिए रियलिटी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, मौसा बराबर यहाँ लिखा जाता था 4। फिर क्या करते थे, इसी 4 से जिससे भाग लगा उससे लास्ट वाले में देते थे 4 चक 16, ठीक है। और ये बचा, तो फिर सॉरी ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा वो अब हम लिखते थे अविष्ट मासा बराबर, ठीक है, अविष्ट मासा बराबर, ये हमारा आंसर हो जाता था 4 आंसर। तो आप बताएं क्या ये जमाना रहा कि इतना टाइम वेस्ट करेंगे और एक मासा निकालने के लिए? अरे एक बच्चा कह रहा है सर 2 होगा,
कहाँ से 2 तुमको दिख गया भाई? हाँ, एक बच्चा कह रहा है 60 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है, तो बुक भी तो मोटी है ना, तो कुरियर वाले 50-60 रुपया तो लेंगे ही उतना, ठीक है। और नॉर्मल सी प्राइस है, बहुत बेहतरीन किताब है, आप ले सकते हैं, हमारे द्वारा लिखी गई किताब है, तो ठीक है। तो अभिष्ट मासा बराबर 4 होता, लेकिन हमारा मानना है कि ना, इतना लंबा चौड़ा मेथड क्या। चलिए, तो यहां पर अब मैं आपको एक ट्रिकी मैथ सिखाता हूं। पहले तो आपको नॉर्मल एचसीएफ सिखाते हैं, आपको मौसा, पहले नॉर्मल वाला, ठीक है। मौसा, जैसे मान लीजिए कि आपको मौसा निकालना हो कुछ इस तरह से, 2 4 6 8, 3 6 9 12, 4 8 10 12। कॉपी में नोट करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। पाँच 10 15 20। चलिए, इतने में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी लंबा चलेगा सेशन, बिल्कुल परेशान मत होइए आज, ठीक है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबको एक बार कॉल कर दीजिएगा, भाई आज बढ़िया सेशन है, बैच संघर्ष बैच ले लो, ऐसा वैसा करके, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि हम तो आपके तरफ से, अपने तरफ से बिल्कुल बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, मौसा की अगर बात करें, लासा में हमने क्या बोला था सर? एलसीएम में हमने, आपने बोला था कि फोकस करिएगा बड़ी संख्या पे, यस या नो बोला था ना, कि सर एलसीएम की अगर बात, अच्छा ये बुक को पढ़ाने का एक खास, इस बुक को खरीदने पर एक बेनिफिट आपको होगा, इसके अंदर तो सॉल्यूशन है ऑलरेडी, हाँ पूरी बुक का सॉल्यूशन है एक एक क्वेश्चन का, लेकिन एक और बेनिफिट ये होगा कि इसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई चार्ज नहीं। तो ये बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है, पूरी किताब का वीडियो में, रिटर्न तो है ही इसके अंदर सॉल्यूशन किया हुआ, पूरा एक एक चीज़ हमने सॉल्यूशन करवा के दिया। ऐसा नहीं कि आप किताब ले लो, पता चला कि सर खाली क्वेश्चन मिल रहा है, सॉल्यूशन तो है ही नहीं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्यूशन करवाया गया। लेकिन अगर आप वो बैच, अगर आप ये बुक लेते हो ना, आपके घर पे आ जाता है तो बढ़िया रहेगा, कुरियर से मंगवा लो, अमेजोन वाले आपको 4-5 दिन में पहुंचा देंगे। जैसे अमेजोन पे आप नॉर्मल कुछ परचेज करते हो, वैसे किताब बाई नाउ कर लो, वो आपको घर पे पहुंचा देंगे 5-6 दिन के अंदर, ठीक है। और बेनिफिशियल ये रहेगा ना कि अगर ये किताब आप खरीदते हो तो आपको एकदम लाइव सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब पे, मज़ा आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज तो है नहीं, किताब में ही 400-450 का खर्च होगा ना, बाकी तो कोई खर्च है नहीं, पूरा मैथ फ्री में पढ़ लोगे आप। और दूंगा सॉल्यूशन, इसके लिए मैं कोई पेड कोर्स, मैं अपनी जितनी भी किताबें लॉन्च करूँगा ना, उसके लिए कोई पेड कोर्स नहीं रखूँगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब ध्यान देना है कि अगर एलसीएम की बात करें तो हमारा ध्यान जाना चाहिए बड़ी संख्या में, और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो छोटी संख्या के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। एलसीएम में जो सबसे लास्ट में, ये सीधे सीधे कहिए, लास्ट ना कह सकते हैं कि सर अगर आपने एलसीएम की बात करी थी तो हमारा फोकस जाना चाहिए था सबसे बड़ी संख्या में, लेकिन अगर आप एचसीएफ की बात कर रहे हो, मासा की बात कर रहे हो, तो हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो सबसे छोटी संख्या। तो अब बताएं कि छोटी इस पहले प्रश्न में सबसे छोटी संख्या कौन? सर सबसे छोटा 2, जरूरी नहीं कि छोटा है तो वो पीछे रहेगा, कहीं भी घुसा हुआ रह सकता है, फिर भी सर सबसे छोटा 2। क्या एलसीएम वाले में क्या रूल था कि बड़ी संख्या में अन्य छोटी संख्याओं से भाग लग जाए? एचसीएफ वाले में क्या रूल रहेगा कि छोटी संख्या से अन्य सभी बड़ी संख्याओं में भाग लग जाए तो वो छोटी संख्या आपका मासा कहलाएगी। क्या 2 में 4 से लग रहा है? 2 दूनी 4। क्या 2 से 6 में लग रहा है? 2 तिया 6। क्या 2 से 8 में भाग लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, 2 चक 8। तो अगर 2 से सब में भाग लग ही रहा है तो वो हमारा जो 2 होगा वो मासा होगा, पहले प्रश्न का उत्तर। याद रखिएगा, किसी भी संख्या का मासा, न्यूनतम मासा जो है वो मिनिमम कितना हो सकता है? तो सर किसी भी संख्या का मासा जो है वो मिनिमम 1 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ
अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो भी 1 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। एक बात और कि मासा जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उसके साथ ही साथ मासा कभी भी दशमलव के रूप में नहीं हो सकता, उसके साथ ही साथ कि मासा कभी भी भाई निगेटिव में नहीं हो सकता है, उसके साथ ही साथ कि मासा कभी भी P/Q के रूप में नहीं हो सकता। हालांकि ये चीज़ लास्ट में चेंज हो जाता है कि नहीं हो सकता है जब हम फ्रैक्शन वाला LCM HCF बनाएंगे तब। तो खैर ये 5-6 पॉइंट ध्यान रखिएगा, अनिवार्य है आपके कॉपी में नोट करना। अगर आप नहीं करते हैं तो जिम्मेदार आप होंगे, हमारा तो काम है, हमने अच्छे ढंग से लिखा दिया कि ना तो मासा 0 हो सकता है, ना तो मासा दशमलव के रूप में हो सकता है, ना तो मासा निगेटिव हो सकता है, ना तो मासा अंश और हर यानी P/Q के रूप में हो सकता है। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 हो सकता है, मासा का मिनिमम वैल्यू कम से कम 1 हो सकता है, उससे कम नहीं। मासा कभी भी 0 नहीं होगा, ये भी मैंने यहाँ पे आपको पुट कर दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कॉपी में नोट करना। 3, 6, 9, 12 में सर सबसे छोटी संख्या 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, सब में लग रहा है, तो वो छोटी संख्या जो 3 होगा वो आपका मासा होगा। 4, 8, 10, 12। अब यहां पर थोड़ा सा सोचने, समझने और विचार करने की जरूरत है। चार, 8, 10, 12 का मासा अगर ज्ञात करे तो 4 दूनी 8, लेकिन 4 से 10 में नहीं लग रहा है। तो अच्छा, LCM वाले में क्या करते थे सर, टेबल पढ़ते थे बड़ी संख्या का, टेबल आगे की ओर पढ़ा जाता है। हम क्या करेंगे, इस पर पीछे की ओर रहेंगे, वो भी बड़ी संख्या का नहीं, छोटी संख्या का, मतलब पीछे से टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 4 से 8 में लग रहा है, 4 से 12 में लग रहा है, लेकिन ये जो 10 है विराजमान बीच में, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब 4 का टेबल पीछे की बार करेंगे, मतलब 4 का आधा 2। वही अगर LCM रहता तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चक 48 करते हैं, लेकिन LCM तो है नहीं भाई, HCF है, तो हमने टेबल पीछे की ओर पढ़ डाला। तो 4 का आधा 2, क्या 2 में 4 से लगेगा, बिल्कुल, जब उसी का टेबल ही है। क्या 2 से 8 में, बिल्कुल, 2 पचे 10, 2 छक 12, अगर सब में 2 से लग जाएगा तो 2 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर LCM की बात करें तो टेबल आगे की ओर पढ़ेंगे, बड़ी वाली संख्या से शुरू करके। अगर HCF की बात करें तो टेबल पीछे की ओर पढ़ेंगे, छोटी वाली संख्या से शुरू करके। बस इतना ज्ञान होना चाहिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। एक बच्चे ने कहा सर कि इसका क्या आंसर है जी, हाँ 2 का 3 होगा। हाँ भाई 2 का तो 3 ही लिखा है हमने, 2 3 2 3 आंसर तो हो गया। देखो बाबू, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक 20, 5 से सब में लग रहा है तो 5 हमारा आंसर होगा। 10 दूनी 20, लेकिन यहाँ देखो 10 दूनी 20 तक तो ठीक था, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ये 25 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 10 का आधा कर दीजिए, क्योंकि इस बार टेबल पीछे की ओर पढ़ेंगे। 5, 5 दूनी 10, 5 चक 20, 5 पचे 25, 5 चक 30, 5 से सब में लग रहा है, सॉरी, तो वो जो हमारा 5 होगा वो आंसर। देखो बाबू, ये चारों का चारों अभाज्य संख्या है, ये जो है वो चारों का चारों अभाज्य संख्या है। और यहाँ देखिए हमने लिखवा, ये मजाक थोड़ी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। पता नहीं आपने लिखा या नहीं लिखा, जिसको ये वाला नहीं दिख रहा होगा याद रखिएगा, लिखा हुआ है मासा बराबर मासा इज नॉट इक्वल P/Q, कि मासा ऐसे, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मासा कभी भी P/Q के रूप में नहीं होती है। मासा कभी भी P/Q के रूप में नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अभाज्य संख्याएं बहुत सारी गिवन हो तो मासा 1 होगी। क्या इतना समझ में आया, समझ में आया? नोट कर लिया आपने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं इधर वाला एरिया मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। वो वाला अभी मैं छोड़ रहा हूँ थोड़े समय के लिए, उम्मीद है कि उसको थोड़ा सा एक बार और आप देखेंगे। और याद रखिएगा, नोट नंबर पहला, सम संख्याओं का मासा सम ही होगा, ठीक है। दूसरा,
विषम संख्याओं का मासा जो होगा वो विषम होगा। ठीक है, सम संख्याओं का मासा सम ही होगा और विषम संख्याओं का मासा विषम ही होगा। तीसरा कि अगर सम संख्या हो, सम संख्या के साथ 5 हो तो मासा अच्छा, ये तो हम यूनिट डिजिट में चल गए जी। तीसरा, दो संख्या के बीच, दो संख्याओं के बीच अंतर 1 हो तो मासा भी एक ही होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, हाँ, दो संख्याओं के बीच अंतर 1 हो तो मासा भी एक ही होगा। एग्जाम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एग्जाम्पल देते, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे दे दिया जाए 8, 12, 16, 20, 13, 18, 36, 40, 60, 80 का मासा। नहीं, देखने में लग रहा है बड़ा डरावना है सर। के आपके मन में विचार चल लगते हैं सर पगला गए हैं, इतना बड़ा मासा कौन बनाएगा? इससे बढ़िया तो वो क्वेश्चन ही हम छोड़ दें। ध्यान से सुनिएगा, मन में चल रहा होगा ना कि सर इतना बड़ा मासा कौन बनाए, इससे तो अच्छा कि हम प्रश्न को ही छोड़ दें। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि हमने आपको एक पॉइंट लिखा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 हो तो मासा भी क्या होगा? एक ही होगा। अब यहाँ देखिएगा कि 8, 12, 16, 20, लेकिन यहाँ पर देखिए एक 13 और यहाँ एक 12 है। क्या इन दोनों के बीच अंतर 1 है? तो हमने आपको एक रूल बताया है, रूल के अकॉर्डिंग कि अगर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 हो, किन्हीं भी दो संख्या, चाहे वो संख्या कहीं भी गिवन हो, किसी भी स्थान पे अगर उसको हम पुट कर दें, तो हमने आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 हो तो उसका मासा भी जो होगा वो 1 होगा। तो इस प्रश्न का जो मासा होगा वो उत्तर 1 होगा। चलिए यहां तक कॉपी करें। अभी इसमें और हम करते हैं, ये 3 पॉइंट हुआ ना। चौथा पॉइंट याद रखिए, पहला लिखा है कि सम संख्याओं का मासा सम, विषम संख्याओं का मासा विषम। और यहाँ पर और याद रखिएगा कि तीसरा कि सम और विषम, खैर हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना लंबा डीपली मत जाइए, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। यहाँ तक समझ में आ रहा है? वो यूनिट डिजिट में अच्छे ढंग से समझाया जाता है। ठीक है, कि सम संख्या हो और 5 हो, सम संख्या हो और 0 हो, विषम हो और 5 हो, विषम हो और 0 हो, तो क्या यूनिट डिजिट होगा? एलसीएम एचसीएफ में उतना नहीं। बस ये रूल याद रखिएगा कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 हो, जैसे एग्जाम्पल और बात करें, जैसे अगर कोई बोल रहा है 50, 80, 75, 75, 90, ठीक है, 95, 81 का मासा ज्ञात करें। देख कर नहीं डर लग रहा है? करे सर दैट्स नॉट पॉसिबल, आई कांट डू दिस, मैं ये कर नहीं सकता हूँ। तो ध्यान दो ना भाई, ये 80 है और ये 81, क्यों टाइम वेस्ट करना? मासा 1 होगा। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 हो तो मासा 1 है। और हमने आपको ये भी बताया जी, कल का पता नहीं, और हमने आपको ये भी बताया है कि अभाज्य संख्याओं का मासा भी 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का लासा जो उनका गुणनफल होता है। तो हर तरह के कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करें। मज़ा आ रहा है? एक बार हाँ या ना में सब लोग जो है वो कमेंट करेंगे, यस या नो में जवाब दे। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में सबको? अरे बिल्कुल आ रहा होगा हमारे हिसाब से, नहीं? चलिए,
तो अब हम इसको मिटाते हैं और हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम आपको फ्रैक्शन, ये याद रखिएगा कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें, और आप जो एक दो बच्चे कमेंट कर रहे थे ना, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूँ, लेकिन वो यूनिट डिजिट में अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। ये अगर आपने नोट नहीं किया और मैंने मिटा दिया तो जिम्मेदार आप हैं, मैं बात एकदम क्लियर बोलता हूँ। सबने नोट किया? यस या नो में जवाब दीजिए। सबने कर लिया नोट? क्या बात है। तब तक मैं इधर हेडिंग बनाता हूं, तब तक उधर नोट करो। भिन्न वाला एलसीएम एंड एचसीएफ। भिन्न वाला मतलब, भिन्न का मतलब वो फ्रैक्शन के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, तब हम कैसे लसा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए। रिकॉर्डेड सेक्शन में भी नोट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे ने नहीं इसको उतारा है तो। इस यहाँ की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि कोई भी लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद वो आपका रिकॉर्डेड सेक्शन में चला जाता है। चलिए, एलसीएम यानी लासा सिखाते हैं। भिन्न के रूप में हो, जब बटा के रूप में हो। देखिए, लासा तो अभी तक आपने सीखा, लेकिन यहाँ पर एक मान्यता गलत हो जाएगी कि लासा P/Q के रूप में नहीं होता और मासा P/Q के रूप में नहीं, क्योंकि अब हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर एलसीएम की बात करें, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल दें, 2/3, 3/4, 5/7 का लासा। एक सवाल ये, और एक हम देते हैं 2/5, 3/4, 5/8 का लासा। अगर ये दो प्रश्न आप नॉर्मली सीख पा रहे हैं, हालांकि है कुछ नहीं, बिल्कुल है मक्खन की तरह, आइए हम इसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करें। हमने अगर अभी तक ऐसे प्रश्नों को डील नहीं किया होगा, मे बी अगर आपने किया होगा तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर संख्याएं इस रूप में मिले, देख रहे हैं, बटा के रूप में 2/3, 3/4, 4/7, और अगर आपसे एलसीएम पूछे तो याद रखिएगा अंश जो होता है वो ऊपर होता है, हर जो होता है नीचे। तो याद रखिएगा कि ट्रिक होता है कि एलसीएम बराबर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, एलसीएम बराबर अंश का लसा बटे हर का मासा। इस रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल चलिएगा, काम आएगा ये आपको, ठीक है। एलसीएम बराबर अंश का लसा बटे हर का मासा, याद रहेगा आपको। ये ट्रिक है, ये मैजिक ट्रिक, इसी के ऊपर आपका ये अभी से लेकर 15 मिनट का सेशन चलेगा, जो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जो बच्चा इसको इग्नोर करेगा बाद में बहुत पछताएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, किए हुए हैं कुछ बच्चे, हमसे सीखे हुए हैं पहले से भी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता था तो आप सीख लीजिए दोबारा, और अगर सीखे हैं तो फिर और अच्छी बात है, रिवीजन करना चाहिए चीज़ों को। देखिए 2/3, 3/5, 2/3, 3/4 एंड 5/7 का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम हम क्या बोले, अंश का एलसीएम। तो अंश में कौन कौन है सर, 2, 3, 5, 2, 3, 5 का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। हर कौन, 3, 4, 7, 3, 4, 7 का एचसीएफ। इतना ही तो करना है, ये तो हमें एक स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं, वो आपको सिखाने के लिए हमने लिखा है। तो 2, 3, 5 का लसा कौन सा है भाई, 2 3 6 35, क्योंकि हमें पता है कि 2, 3, 5 जो है वो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का लसा आपस में गुना होता है। तो 2 3 6 35, और हमें ये भी पता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 हो तो मासा 1 होता है। यानी अगर हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया तो 30/1 आया, जिसको हम 30 भी अगर कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, दोनों का 30 ही होगा, क्या बात है एमरीन। चलिए आइए करते हैं सॉल्यूशन। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एक का कहना है सर दोनों का 30 ही होगा, 2 3 6 35, क्या बात है भाई। और किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर 1 तो मासा भी 1, 30/1 यानी
30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और वेरी गुड, आपने सही उत्तर दिया आप लोगों ने। क्या बात है, सीखे या नहीं सीखे? एक बच्चा कह रहा है सर आपकी उम्र कितनी है, आप बहुत मासूम लगते हो। हमने बोला कि भाई हमारी ऑफलाइन में कभी आकर देखो, ऐसे मोटे मोटे डंटे रहते हैं, फिर सारी मासूमियत आपको 2 मिनट में मतलब दिख जाएगी अच्छे ढंग से। यूं ऐसे इतने मोटे मोटे वाले हैं, ठीक है। हाँ, बस फट्टा जिसको बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में, वो हम लोग यूज़ करते हैं ऑफलाइन। नहीं मारेंगे तो पढ़ेगा नहीं बच्चा। वो आजकल के बच्चों का गरम गरम खून होता है ना, तो उनको उसी से शांत किया जाता है। तो उतने मासूम है नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक है। पढ़ाने से ज़्यादा जो है ध्यान रखते हैं कि कब किसको पीटा जाए ऑफलाइन वालों को। ठीक है, अब मासूमियत पर बिल्कुल मत जाना, पढ़ाई पे जाना, ठीक है। वरना पता चला 2-4 हज़ार सब्सक्रिप्शन बच्चों ने ले लिया और सिर्फ मासूमियत ही दिखाते रह गए। अच्छा, ये अपने दोस्तों को बताया है ये बुक के बारे में आप लोगों ने? भाई हमारी लिखी हुई किताब है, कुछ तो ध्यान दीजिए आप लोग। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको जिद करके खरीदवा देना है, ऐसा कुछ नहीं। उसकी अगर खुद की इच्छा हो तो कम से कम बता तो सकते हैं कि भाई इनसे हम पढ़ते हैं, काफ़ी है इतना। अमरीन जी बहुत बड़े, कहाँ से हैं आप? चलिए आगे बढ़े। एलसीएम हो गया। अब बन जाएगा 1-2 प्रश्न और हम करते हैं एलसीएम के ऊपर। खाली बस 1-2 सॉल्व कर दीजिए, टॉपिक क्लियर। क्योंकि इतना ही पूछा जाता है एलसीएम में आपसे, जितना हमने आपको स्टार्टिंग में बताया और जितना हमने आपको फ्रैक्शन के रूप में बताया। अभी 1-2 सॉल्यूशन कर दो आप लोग, बस खत्म काम। फिर हम लोग आपको एचसीएफ बता देंगे। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एलसीएम। 3/4, 2/3, 3/5, 4/3। चलिए, ये 2 प्रश्न का अगर आप एलसीएम निकालते फिर दिक्कत नहीं होगा आपको। बिहार में कहाँ से जी? अच्छा, पटना से हैं। हाँ जी किरण, पूछिए क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? बड़ी शिकायतें रहती है लोगों को कि सर हमारे कमेंट्स पढ़ते नहीं हैं। चलिए, उत्तर आ रहा है आप सबों से? दोनों का 12 ही होगा, क्या बात है। चलिए, अगर इसके एलसीएम की बात करें तो हमने बोला ऊपर वाले का लसा, मतलब ऊपर में कितनी है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, नहीं तो ऊपर 12 और नीचे 2 3 4 5 का एचसीएफ, क्योंकि किन्हीं भी 2 संख्या के बीच अंतर 1 होगा तो मासा 1 होगा। तो 12/1 को 12 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 12/1 लिखना है। इसकी बात करें 3/4, 2/3, 3/5, 4/3। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो देखिए आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकाल 2 3 3 4, हमको लगता है 12 ही होगा। बिल्कुल आप लोग सही हैं, एचसीएफ 1 होगा यानी 12। बताइए, आप सीख चुके हैं? यस या नो में जवाब दीजिए आप सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का अभी तक फ़िलहाल के लिए रहा है, क्योंकि बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आज के क्लास में, ठीक है। चलिए, अब एलसीएम कंप्लीट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एचसीएफ पे। उम्मीद है कि जिसने एलसीएम सीख लिया वो एचसीएफ भी सीख जाएगा।
HCF की बात करें, ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। HCF सवाल कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ सवालों से हम आपका जैसे 2/3, 3/7, 4/5 एंड 2/5 का मासा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मासा पे। दूसरा सवाल 3/4, 4/5, 3/7, 5/8 का मासा। देखिए मासा में क्या ट्रिक है कि जब संख्याएं P/Q के रूप में हो, एज लाइक आपको दिख रहा है, और अगर कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, गलत था कुछ, क्या पता नहीं, ठीक तो था। चलिए अगर हमें LCM चाहिए, सॉरी HCF, अगर हमको मासा चाहिए तो रामबाण ट्रिक याद रखिएगा, अंश यानी ऊपर वाले का मासा बटे हर का लसा। अगर ये रामबाण ट्रिक आपको याद रहा तो यकीन मानिए एकदम बहुत बेहतर रहेगा ये आपके लिए। ये रामबाण ट्रिक है आपके लिए, ठीक है भाई। HCF P/Q के रूप में भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अभी आप उतना पढ़े नहीं हो ना, यहाँ तक समझो उसके बाद, ठीक है। अगर नहीं रहता तो फिर हम क्यों बताते आपको, कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए अगर आपसे पूछ रहा है मासा इस प्रश्न में, तो हमने ऊपर वाले का मासा निकालना है, तो 2 और 3 के बीच अंतर 1 हो गया, तो ऊपर वाले का तो मासा तो 1 ही होगा। अगर 3, 7, 5, 5 का LCM निकाले तो 7 या 21, 25, 75 से 105 हो जाएगा, यानी इसका तो मासा हो गया 1/105। इसके मासा की बात करें, ठीक है, तो ऊपर वाले का मासा किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच अंतर, वैसे भी सब जगह तो अंतर 1 ही दिख रहा है, तो मासा है। LCM की बात करें तो 5 × 20, 5 × 20 सत्ते 140 दूनी 280 हो जाएगा क्या, चाहिए बेटे 525 हो जाएगा ना, 2 7 25 35 दूनी 70, 280 हो जाएगा जी। हाँ वही हमें भी लग रहा था 280, क्योंकि 280 में 8 × 24, 8 पे चले, हाँ ठीक है, 1/280। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज का सेशन रहा। कैसा लगा आप लोग एक बार ज़रा बताइए तो, ज़रा कैसा रहा आज का सेशन। लाइक शेयर जरूर करिएगा।